इस विशेष सेगमेंट में आज हम आपके लिए खास खबर लेकर आए हैं। दरअसल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 3 मूर्तिकारों ने 3 अलग अलग मूर्ति बनाई, जिसमें से कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज की मूर्ति का चयन प्राण प्रतिष्ठा के लिए किया गया है। अरुण योगीराज की बनाई रामलला की मूर्ति कितनी अद्भुत और दिव्य है, इसे लेकर करोड़ों राम भक्तों के मन में उत्सुकता है कि रामलला की मूर्ति कैसी दिखती होगी। आज डीएनए में राम के विशेष सेगमेंट में हम आपको रामलला की एक मूर्ति का 3D मॉडल दिखाएंगे, जो हमारी कल्पना पर आधारित है। इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर रामलला की मूर्ति का जो 3D मॉडल देख रहे हैं, कुछ इसी तरह की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी की दोपहर राम मंदिर के गर्भगृह में की जाएगी। रामलला की इस मूर्ति के मॉडल को देखकर ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि भगवान राम के बाल स्वरूप की मूर्ति कितनी भव्य, दिव्य और अद्भुत होगी। रामलला की मूर्ति कुछ इसी तरह की हो सकती है। बिल्कुल हूबहू मूर्ति होगी ऐसा हम दावा नहीं करते, क्योंकि इस 3D मॉडल को हमने समय समय पर मूर्ति को लेकर दिए बयानों और जानकारी को आधार बनाकर विश्लेषण किया। इसके बाद रामलला की जो तस्वीर मन में उभर कर आई, उसी काल्पनिक तस्वीर का हमने 3D तकनीक से मॉडल तैयार किया है। हमारे अनुमान से 150 किलो से 200 किलो के बीच में उसका वजन होगा। खड़ी प्रतिमा, 5 वर्ष का बालक का स्वरूप। 18 जनवरी को प्रतिमा गर्भगृह में अपने आसन पर खड़ी कर दी जाएगी। रामलला की जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसमें रामलला 5 वर्ष के बाल स्वरूप में होंगे और मूर्ति खड़ी मुद्रा में होगी। जी न्यूज के काल्पनिक 3D मॉडल में भी रामलला इसी तरह के दिख रहे हैं। रामलला के चेहरे पर कुछ इसी तरह का तेज दिख सकता है, जैसा इस मॉडल में दिखाई दे रहा है। रामलला की आंखों में ऐसी ही चमक दिखाई दे सकती है। इस 3D मॉडल को देखकर ही मन को सुकून देने वाली अनुभूति होती है। यह 51 इंच लंबी मूर्ति होगी, बाल स्वरूप रामलला का है। और इस बात की भी मुझे जानकारी मिली है कि जो रामलला का माथा होगा, मस्तक, वहां पर एक हीरा नुमा कुछ लगाए जाने की भी योजना है। हालांकि सूत्रों से जानकारी मिली है रामलला के हाथ में धनुष होगा और साथ ही एक जो उनका दाहिना हाथ होगा रामलला की मूर्ति का, वो एक आशीर्वाद स्वरूप में भी होगा और साथ ही धनुष पर भी वो हाथ थोड़ा सा उस दिशा में भी मौजूद रह सकता है, इस बात की जानकारी मिली है। और इसके अलावा एक यह भी सूचना सामने आ रही है कि जो 10 अवतार रहे हैं भगवान विष्णु के, उनसे संबंधित तमाम भाव भंगिमा इस मूर्ति में देखी जा सकती है। और इसके अलावा क्योंकि इस मूर्ति पर रामनवमी के दिन ठीक 12 बजे सूर्य की किरणें भी पहुंचनी है, तो इसके लिए भी उस लिहाज से भी इस मूर्ति को तैयार किया गया है। और जो मूर्ति रामलला की तैयार की गई है, इसे राम जन्मभूमि परिसर में 17 जनवरी को लाया जा सकता है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा रामलला की मूर्ति की होगी। सोचिए, मूर्तिकार अरुण योगीराज ने जिस मूर्ति को तैयार किया है, वो कितनी अद्भुत, दिव्य होगी। रामलला की मूर्ति की दिव्यता और भव्यता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सोमवार को जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मूर्तिकार अरुण योगीराज की खूब तारीफ की। अरुण योगीराज मैसूर निवासी, अनेक पीढ़ियों से जिसके परिवार में मूर्ति निर्माण का कार्य चलता है। मेरी जानकारी के अनुसार केदारनाथ में शंकराचार्य जी की प्रतिमा उसी नौजवान ने बनाई है। बहुत कम उम्र का है, 40-45 से ज्यादा नहीं लगता मुझको। अत्यंत विनम्र, हंसमुख। दिल्ली में इंडिया गेट के नीचे, छतरी के नीचे शायद सुभाष चंद्र बोस की स्थापना हुई है, वो प्रतिमा भी उसी योगीराज ने बनाई है, अरुण योगीराज। और जिस तरह से उसने यह जीवन जिया है, शायद आप सोच नहीं सकते। उसने 15-15 दिन, 20 दिन फोन अपने पास नहीं रखा, अपने बच्चों से बात नहीं की, इतना एकाग्र होकर किया है। उसकी मूर्ति का चयन किया गया है और सभी लोगों ने उसकी मूर्ति की प्रशंसा की। सभी का अर्थ है
उपस्थित कम से कम 11 ट्रस्टियों ने। अरुण योगीराज के लिए उनकी बनाई मूर्ति का चयन होना बड़ी बात है, लेकिन रामलला की मूर्ति को गढ़ने के लिए अरुण योगीराज ने भी पूरी लगन के साथ काम किया। रामलला की मूर्ति के लिए अरुण योगीराज 6 महीने से अयोध्या में डटे हुए थे। इस दौरान उन्होंने अपने परिवार के लोगों का चेहरा तक नहीं देखा। अपने काम के प्रति उनका लगाव ऐसा था कि 15 से 20 दिन तक फोन से दूर रहे। अरुण योगीराज के मन मस्तिष्क में मानो रामलला की मूर्ति की छाप थी, जिसे वो अपने कला के जरिए पत्थर पर उकेरना चाहते थे। जो मेहनत अरुण योगीराज ने की थी, उसी का नतीजा है कि अब उनके हाथों से तराशी गई रामलला की मूर्ति राम मंदिर में स्थापित होगी। इस खबर से ही अरुण के परिजन बेहद खुश हैं। Arun has made this day as a memorable day for the complete family. It was an amazing day for us. So we enjoy a lot. And actually, when we got to know that he got selected on the 1st of January, we were very happy. And today, in the occasion of festival, we got the confirmation from the trust saying that his idol has been selected. So we are happy to share this with the complete world. So now it's basically we are very confident that his idol will be finalized. But still, so we were waiting for the confirmation of the trust. We got the confirmation now, and we are happy to share this with all the people. In family, we all missed him so much, and the day is coming soon where we all reunite, and we will be having a party kind of environment here. It's going to be like a festive vibe for us. पूरे देश की तरह अरुण योगीराज के परिवार को भी 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार है, जब रामलला की मूर्ति की पहली झलक देश दुनिया के सामने आएगी। लेकिन रामलला की वो मूर्ति कैसी हो सकती है, उसकी झलक हमने आपको 3D मॉडल के जरिए दिखाने की कोशिश की है। वैसे ये तय है कि असल मूर्ति हमारी आपकी उम्मीदों से दिव्य और भव्य होगी। डीएनए में राम, इस विशेष सेगमेंट में हमने आपको प्रभु श्री राम की मूर्ति का 3D मॉडल दिखाया, जो हमारी कल्पना पर आधारित है। अब हम अपने इस विशेष सेगमेंट में अनुष्ठान को लेकर आपको बताएंगे। अयोध्या में आज से विशेष अनुष्ठान की शुरुआत हो गई है। पूजन विधि के सभी कार्य 21 जनवरी तक चलेंगे और 22 जनवरी को रामलला की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। यानी अगले कुछ दिन पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है। इस वक्त लोगों के चेहरे पर ठीक वैसी ही खुशी दिख रही है जैसी दिवाली के समय दिखती है। अब हम आपको अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूरी टाइमलाइन बताते हैं। अनुष्ठान के पहले दिन यानी आज प्रायश्चित और कर्मकूटी पूजन अनुष्ठान किया गया। 17 जनवरी यानी कल रामलला की मूर्ति राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश करेगी। इसके बाद 18 जनवरी को तीर्थ पूजन और जल यात्रा होगी। 19 जनवरी की सुबह औषधाधिवास, केसराधिवास, धृताधिवास और शाम को धान्याधिवास होगा। 20 जनवरी की सुबह शक्राधिवास, फलाधिवास और शाम को पुष्पाधिवास होगा। 21 जनवरी की सुबह मध्याधिवास और शाम को शय्याधिवास होगा। इसके बाद 22 जनवरी ऐतिहासिक दिन होगा। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। आज यानी पहले दिन प्रायश्चित और कर्मकूटी अनुष्ठान हुआ है। अनुष्ठान के समय प्रायश्चित क्या होता है और कैसे होता है, इसे समझने के लिए जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे ने आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण से बातचीत की और प्रायश्चित के बारे में समझा। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज मौजूद हैं। इनसे मुझे प्रायश्चित को लेकर बातचीत करनी है कि प्रायश्चित अनुष्ठान क्या होता है। विशाल जी, धर्मशास्त्र को मुख्यतः 3 अवधारणाओं में पहचाना जाता है। एक आचार, एक व्यवहार और एक प्रायश्चित। हम कोई भी क्रिया जो करने चलते हैं उसमें ज्ञाताज्ञात रूप से कुछ न कुछ त्रुटियां होती हैं। त्रुटियां नहीं होती हैं तो भी उनसे कुछ ऐसी अवांछित स्थितियां बनती हैं जिनको दोषावह माना गया है शास्त्र में। उदाहरण के लिए, कोई खेती करता है तो उसे खेती करने के लिए खेत जोतना पड़ता है। खेत जोतने की चेष्टा में कुछ न कुछ जीवों की हिंसा होती है। मिट्टी में दबे हुए जो जीव हैं, जो कीट हैं, जो चींटी इत्यादि हैं, वो तो मरती हैं। किसान का उद्देश्य हिंसा नहीं है, अन्न उपजाना है, पोषण करना है, लेकिन वो होता ही है।
तो उसका प्रायश्चित यह है कि वो चींटी को आटा खिलाता है, पक्षियों को दाना खिलाता है, पशुओं का पालन करता है। ये हमारे यहाँ एक विधान है कि कुछ भी आप करने चले हैं, उदाहरण के लिए मंदिर बनना है, उसकी नींव खुद रही है, उसके लिए पत्थर तराशे जा रहे हैं, इनमें भी भूतों को, मतलब प्राणी मात्र को, जड़ चेतन जगत को कुछ न कुछ त्रास होता है। भगवान के दिव्य विग्रह को निर्मित करने में, भगवान के लिए भव्य मंदिर का निर्माण करने में ज्ञाताज्ञात रूप से पूरे भूगोल, पूरे वास्तु और जीव जगत के प्रति कुछ न कुछ अपराध, अपचार बनते ही हैं। ये जानकर नहीं किए गए हैं, ये परिभाषित नहीं हो सकते, पर शास्त्रों ने इनका चिंतन किया है। नींव खोदी गई है, नींव खोदने में जो मिट्टी निकाली गई उसमें दबे हुए चींटी या जीव, कीट मकोड़े मरे होंगे, तो उनका भी प्रायश्चित होना चाहिए। धर्मशास्त्र इस उदारता का विचार करते हैं और तब वे कहते हैं कि जो कुछ आप करने बैठे हैं उस करने में आपसे जो त्रुटियां, जो चूक हुई है उसका प्रायश्चित हो। इसलिए संकल्प करके प्रायश्चित करने का विधान है। उसका शास्त्रों में एक स्वरूप निरूपित है कि संकल्प करके जितने ज्ञात अपराध, अपचार हो सकते हैं उनका नाम लिया जाता है और फिर कहा जाता है अज्ञात रूप से भी। अनुष्ठान की प्रक्रिया का आज पहला दिन रहा। 21 जनवरी तक चलने वाली सभी प्रक्रियाओं का समन्वय, समर्थन और मार्गदर्शन 121 आचार्य करेंगे। अनुष्ठान के संयोजक गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ हैं और प्रधान आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित हैं। गणेश्वर शास्त्री ने ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला है। अनुष्ठान के दिन केसराधिवास, धृताधिवास और धान्याधिवास होगा। एक आम आदमी को शायद ही इनके बारे में पता हो। आज हम आपको अनुष्ठान में अपनाई जाने वाली सभी विधियों के बारे में बहुत सरल शब्दों में बताएंगे। जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे ने अयोध्या के जगत गुरु राम दिनेशाचार्य से इस बारे में बात की है, जिसे आज आपको जरूर देखना चाहिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 16 जनवरी से अलग अलग अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है और ये अनुष्ठान क्या है, सरल भाषा में समझने के लिए हमारे साथ जगत गुरु दिनेशाचार्य जी मौजूद हैं। दिनेशाचार्य जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे ये औषधाधिवास, केसराधिवास, घृताधिवास क्या है? देखिए, हमारे यहाँ जो प्राण प्रतिष्ठा के क्रम है वो अधिवास का अर्थ होता है उस मूर्ति को उसके साथ पूरी तरह से ढक देना। जैसे जब हम अन्नाधिवास की बात करते हैं तो अन्न से पूरी विग्रह को ढक देने को अन्नाधिवास कहते हैं। घृताधिवास जो कहते हैं तो घृत से पूरा मूर्ति ढक दिया जाएगा। औषधाधिवास कहते हैं तो जो औषधियां हैं उसके साथ उठा करके मूर्ति को ढक दिया जाएगा। औषधियों में क्या? औषधियों में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे हमारे यहाँ अपने चूर्ण की बात है, आंवले की चूर्ण की बात हो जाए, हर्ड़ की बात हो जाती है। तो जिन औषधियों को हम भारतीय परंपरा में मानते हैं उन जड़ी बूटियों के साथ में कि भविष्य में दीर्घ काल तक भगवान का स्वास्थ्य ठीक से बना रहे, जैसे इम्यूनिटी की आवश्यकता होती है, तो गिलोय है, तो उस गिलोय के डंठल को और उसके पाउडर से भी मूर्ति को पूरी तरह से ढका जाएगा। केसराधिवास की बात करें, केसर का अर्थ होता है जिससे चमक और तेज बना रहे, तो केसर से पूरी तरह से मूर्ति को ढक दिया जाएगा, तो ये केसराधिवास है। शर्कराधिवास, शर्कर का जो अर्थ होता है वो शक्कर माने चीनी होता है, शुगर होता है, उससे भगवान को पूरी तरह से ढक दिया जाएगा। उसके बाद फलाधिवास होता है, फल से परमात्मा को पूरी तरह से, विग्रह को पूरी तरह से ढक दिया जाएगा। फिर जलाधिवास होगा, जल से पूरा, तो ये अधिवास पुष्प के बाद पुष्पों से ढक दिया जाएगा। तो पूरी विग्रह को आच्छादित जिस अधिवास की हम बात करते हैं उस वस्तु से परमात्मा की मूर्ति को आच्छादित करना। इसमें मध्याधिवास और शय्याधिवास आ जाता है। शय्याधिवास का अर्थ होता है पलंग का होता है, उस पर जो है लेटाया जाता है, उनको भगवान को, विग्रह को लेटाया जाता है, उसको कहते हैं शय्याधिवास। तो पूरी व्यवस्था के साथ उसका तकिया भी होगा, चद्दर भी होगा, गद्दे भी होंगे। जैसे एक मानव की जो वृत्ति है और जैसी जैसी आवश्यकता है प्राणवंत होने के बाद, ऐसे विग्रह को भी माना जाता है, तो उसको हम कहते हैं शयनाधिवास, शय्याधिवास। तो शय्याधिवास भी रामलला की मूर्ति को कराया जाएगा। 16 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई, तो 22 जनवरी तक ये सब कुछ चलता रहेगा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी? देखिए, ये तो चलेगा, अभी जिन अधिवासों की बात आपने किया वो होगा। वहाँ पर मूर्ति के सामने वेदियों का निर्माण होगा, बृहद वेदी बनेगी, उस पर देवता बैठेंगे, गणेश जी की पूजा होगी, सारे देवताओं को, नवग्रहों की पूजा होगी, जिससे निर्विघ्न रूप से मंदिर के कार्य पूर्ण हो जाएं। होते होते जलाधिवास, अन्नाधिवास, फलाधिवास, घृताधिवास, इन अधिवासों के बाद में फिर नगर भ्रमण की एक प्रक्रिया होती है, और नगर भ्रमण और मूर्ति मिलान होगा। उसके बाद भगवान को प्राण दिया जाएगा, और प्राण देने के बाद कानों से प्राण दिया जाता है, प्राण दिया जाता है मंत्रों से, और बहुत सारी कुछ वस्तुएं भी डाली जाती हैं।
तो उसके बाद जब मंदिर की स्थापना और विग्रह के रूप में भगवान जब विराजमान हो जाते हैं तो पट्टिका बांधी रहती है, और पट्टिका खोलने का और दर्पण दिखाने की अंतिम विधि होती है। तो प्राण प्रतिष्ठा के अंतिम स्पर्श को देने का समय मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी उस समय होंगे, पट्टिका खोलेंगे, दर्पण दिखाएंगे, काजल लगाएंगे, उसके बाद से फिर जन के लिए, लोक के लिए, भक्तों के लिए मंदिर के द्वार खोल दिए जाते हैं। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया के बाद प्राण प्रतिष्ठित होकर के रामलला अपने भव्य और दिव्य प्रासाद में विराजमान। देखिए, जगत गुरु दिनेशाचार्य जी ने बहुत ही आसान भाषा में समझाया कि जिस प्रकार के अनुष्ठान की शुरुआत 16 जनवरी से हुई है, उनका मतलब क्या है और कैसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या।